आज का यह क्लास प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, ऑल स्टेट एग्जाम, सभी के लिए यह क्लास जरूरी है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, चोल कला। चोल काल में धातु मूर्ति कला अपने चरम पर थी। नटराज की मूर्ति चोल शिल्पकारों की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती थी। यह मूर्ति लुप्त मोम पद्धति से बनाई जाती थी। वह कौन सा राजवंश था जो अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चोल। चोल राजा अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे ताकि सत्ता हस्तांतरण में कोई विवाद ना हो। उत्तराधिकारी अक्सर राजा के साथ शासन में सहयोग करता था। वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन सा था जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? सही आंसर है ऑप्शंस बी, चोल। चोल के पास उस समय की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी, जिसकी मदद से उन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था। नौसेना की मदद से ही उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया पर विजय प्राप्त की थी। चोल गंगम नामक विशाल कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किस चोल शासक को दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शंस बी, राजेंद्र प्रथम। गंगा घाटी अभियान की जीत की याद में राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंडचोपुरम नगर बसाया और वहीं चोल गंगम झील का निर्माण कराया। इन्हें गंगेकोंड चोल की उपाधि भी दी गई थी। चोलों का राज्य मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। चोल साम्राज्य मुख्य रूप से आधुनिक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में केंद्रित था। कावेरी नदी का डेल्टा चोल शक्ति का मुख्य केंद्र था। चोल प्रशासन में टोटटा वारियम किस विभाग का कार्य देखता था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, उद्यान प्रशासन। चोल स्थानीय स्वशासन में वारियम समितियों को कहा जाता था। टोटटा वारियम उद्यानों और बागों की देखभाल के लिए उत्तरदायी थी। चोल काल स्थानीय स्वशासन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, वातापी। बादामी भी ऑप्शन में कभी कभी दिया जाता है। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जय सिंह ने की थी, लेकिन इसकी राजधानी वातापी थी। पुलिकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध निम्नलिखित में से कौन देखता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। चोल अभिलेखों से पता चलता है कि राजमहल की व्यवस्थाओं में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भागीदारी थी। यह चोल कालीन समाज में महिलाओं की सक्रिय स्थिति को दर्शाता है। उस चोल शासक का नाम बताइए
जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर उसके उत्तरी भाग को जीतकर उसे चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। पूरे श्रीलंका को बाद में राजेंद्र प्रथम ने जीता था। चोल साम्राज्य को अंततः किसने आक्रमण करके समाप्त किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मलिक काफूर ने। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों ने चोल और अन्य दक्षिण भारतीय शक्तियों को कमजोर कर समाप्त कर दिया। मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और अपनी पुत्री का विवाह सिंहल राजकुमार के साथ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम ने कूटनीतिक नीति अपनाते हुए श्रीलंका से सेना वापस बुला ली और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। कुलोतुंग प्रथम को चुंगम तरवित चोल भी कहा जाता है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कांचीपुरम में। पल्लव का मुख्य केंद्र कांची या कांचीपुरम था, जो शिक्षा और कला का बड़ा केंद्र बना। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजराज प्रथम ने। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है। चोल काल में एरीपति क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जलाशय की भूमि। वह भूमि होती थी जिसका राजस्व अलग से गांव के जलाशय के रख रखाव के लिए रखा जाता था। चोल काल में सिंचाई व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुलकेशन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्ष को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका था। ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पल्लव। महाबलीपुरम के एकास्मक रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ। इन्हें सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विजयालय। विजयालय ने 9वीं शताब्दी में चोल वंश की पुनर्स्थापना की और तंजौर को जीता। प्रारंभ में चोल पल्लव के सामंत थे। चोल कालीन प्रसिद्ध गांव प्रशासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर मेरु अभिलेख। परांतक प्रथम के समय का यह अभिलेख विस्तार से बताता है कि चोल गांवों में चुनाव और समितियां कैसे काम करती थीं। उम्मीदवारों का चयन लॉटरी पद्धति द्वारा होता था।
किस ऋषि को दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार करने का श्रेय दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अगस्त्य। प्राचीन दक्षिण भारतीय परंपराओं के अनुसार महर्षि अगस्त्य ने विंध्य पर्वत पार कर दक्षिण में वैदिक संस्कृति का प्रचार किया। इन्हें तमिल भाषा का जनक भी माना जाता है। तमिल भाषा का जनक अगस्त्य को माना जाता है। चोल काल में कासु क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोने का सिक्का। चोलों के सोने की सिक्कों को कासु कहा जाता था। इसके अलावा कुलुंजु भी एक प्रसिद्ध स्वर्ण मुद्रा थी। चोल व्यापार बहुत समृद्ध था, जिसका उल्लेख चीनी वृत्तांतों में भी है। पल्लव काल में घटिका किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्च शिक्षा के संस्थान। उच्च शिक्षा के संस्थान को पल्लव काल में घटिका कहा जाता था। पल्लव काल में कांचीपुरम में स्थित घटिका शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे, जहां वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी। कांची को दक्षिण की काशी कहा जाता था। किस चोल शासक ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर पाल शासक महिपाल को हराया और गंगैकोंड चोल की उपाधि ली। उन्होंने गंगा का जल लाने के उद्देश्य से यह अभियान किया था। प्रसिद्ध कवि कंबन, जिन्होंने रामायण का तमिल अनुवाद किया, किसके दरबारी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चोलों के। कंबन चोल राजा कुलोतुंग तृतीय के दरबार में थे। उन्होंने कंब रामायण की रचना की। चोल काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने युद्ध में हराकर मार डाला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी पर अधिकार कर लिया और वातापी कांड की उपाधि धारण की। यह युद्ध 642 ईसा पूर्व में हुआ था। चोल काल में पेरुंदरम और सिरुत्रम किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रमशः उच्च और निम्न श्रेणी के अधिकारी को। चोल प्रशासनिक व्यवस्था बहुत संगठित थी। उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम और निम्न स्तर के कर्मियों को सिरुत्रम कहा जाता था। चोल नौकरशाही बहुत शक्तिशाली और दक्ष थी। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।